5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। युवराज चौधरी और अखिल रावत के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यूएसएन इंडियन ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण खिताब जीत लिया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में खेले गए फाइनल मुकाबले में यूएसएन इंडियन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए नैनीताल एसडी पाइपर्स को 40 रन से हराकर खिताब पर कब्जा किया। युवराज चौधरी की 103 रन की पारी और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के लिए उसे प्लेयर्स ऑफ द फाइनल चुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय प्राप्त करने वाली यूएसएन इंडियन टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग में प्रतिभाग करने वाली सभी खिलाड़ियों और विभिन्न जिलों की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की गई है। देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हालत में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। अफगानिस्तान ने साल 2018 में इस स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाकर बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है, जबकि स्टेडियम पर एक बार लीजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के सभी खेल प्रेमी चाहते हैं कि इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच भी कराए जाएं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आज तक इस स्टेडियम में आईपीएल का मैच नहीं हो पाया। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, इसलिए सरकार अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपने अधीन ही रखनी चाहती है। इसके बाद कोशिश की जाएगी कि स्टेडियम को आईपीएल की भी मेजबानी मिले। फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहाड़ी पेडलर्स युवा संगठन के द्वारा देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्र में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण तथा चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संवर्धन एवं संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर तथा समाज सुधार हेतु कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। हमारे जितने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस।
जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स। वो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं, उनको एरिया का ज़्यादा आइडिया है और दे आर इनटू दीज फील्ड्स इन एन इंटेंसिव मैनर। वो डे टू डे इन मुद्दों पे कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके पास अच्छा फीडबैक है, अच्छे इनपुट्स हैं। सो चाहे वो हमारा जल स्रोत कंजर्वेशन हो, रिस्टोरेशन हो, वो हमारे चाहे एंटी ड्रग ड्राइव्स हों, बच्चों को, यूथ को सोशल लेवल से डेविएट करने की मुहिम हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक व्यवस्था, हमारी कल्चरल हेरिटेज जैसे इश्यूज़ हों। सो इन सभी इश्यूज़ पे हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जो वर्क कर रही हैं, जिनका अपना स्पेस है। सिर्फ उसे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको लार्जर प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे यूथ का, इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल है अपनी सिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। सो आज इसी उद्देश्य से हमारे देहरादून सिटी एंड अराउंड जितने भी जल स्रोत हैं जो डाइंग हैं, इन डायर नीड ऑफ कंजर्वेशन हैं, जिन्हें एक माइनर इंटरवेंशन से रिस्टोर किया जा सकता है, संवर्धन किया जा सकता है, उसी के लिए आज एक दल रवाना किया गया है और इनकी रिपोर्ट पे, इनकी रिकमेंडेशंस पे तत्काल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संत समाज और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत समाज ने हरिद्वार में पौराणिक नगरी कनखल चौक बाजार में अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। संत समाज ने सख्त चेतावनी दी है कि अखिलेश यादव अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो संत समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने कल संत समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की वो बहुत ही अमर्यादित थी। संत समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हिंदू बाहुल देश में बहुसंख्यक समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है, संत समाज उसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। आज उसी क्रम में उनका पुतला दहन किया गया है। अगर ये लोग, ये नेता नहीं समझे तो हिंदू समाज पूरे देश में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। ये कोई भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म या संतों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने बोला है, ये उनके पिताजी के द्वारा भी राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, रक्त रंजित हो गई अयोध्या, सरयू का पानी लाल हो गया। ये उसी परिवार के वंशज हैं। ये आज संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर कर ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम तुष्टीकरण में पागल हो गया हूँ। ये देश बहुसंख्यक समाज हिंदुओं की भी यहाँ चिंता करने की आवश्यकता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुओं को या संतों को दरकिनार नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने हिंदू समाज पर हमला किया है। हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए संतों का अपमान किया है और उन्होंने अपनी परंपरा को निगाहा है। उनके बाप ने भी हिंदू समाज के हजारों लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसी क्रम में उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका ब्लड का जो है सफ़ेद हो गया है और उनकी आत्मा, मुसलमानों की आत्मा उनके अंदर में प्रवेश कर गई है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा अभी समय है वो कुछ सीख ले और इस हिंदू समाज के अपमान करने के बाद वो सत्ता में आना चाहते हैं, ये स्वप्न छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि दर दर आपको कुत्ते की तरह भटकना पड़े राजनीति के लिए और आपको राजनीति का छां भी देखने को न मिले।
टिहरी के शिवपुर क्षेत्र में करीब 2 युवक गंगा में नहाते समय नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक अपने साथी सचिन पुत्र राम तीरथ निवासी मजदूर कल्याण कैंप दिल्ली व राजीव चौधरी पुत्र सुभाष चंद निवासी साकेत दिल्ली तथा महेश पुत्र डालचंद निवासी शक्ति विहार मीठापुर दिल्ली के साथ शिवपुरी आए थे, जिसमें से आकाश व संदीप सबमिट होटल से आगे गंगा किनारे नहाने लगे, जिसमें दोनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। रामनगर में कल देर शाम अपने पिता के साथ कोसी नदी में नहाने गया एक 12 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने कोसी नदी में बहे किशोर को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी से किशोर का शव बरामद किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि रामनगर के ग्राम नई बस्ती पुष्टड़ी निवासी गोविंद सिंह विष्ट गांव में स्थित कोसी नदी में अपने 3 बच्चों के साथ नहाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच नहाते समय गोविंद विष्ट का 12 वर्षीय बेटा धीरज विष्ट पानी के तेज बहाव में बह गया। बच्चों की चीख पुकार के बाद गोविंद विष्ट ने भी अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो पाया। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम में जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और उन्होंने नदी में करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद धीरज विष्ट का शव रामनगर के कालू सिद्ध गेट के समीप बरामद हुआ है। ये लगभग 3:50 पे हमको सूचना प्राप्त हुई जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि कोई पुछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया जाए। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद सिंह बिष्ट जो हैं उनके 3 बच्चे यहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे, जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र लगभग 12 वर्ष बह गया, जो लगभग 6 बजे जिसका शव गेट के पास में कालू सिद्ध गेट के पास में प्राप्त हुआ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नई बस्ती। तो चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बद्रीनाथ धाम वसुधारा ट्रैक पर 2 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल में पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वो चलने में असमर्थ था। एसडीआरएफ की टीम द्वारा उक्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार दिया गया और दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हल्द्वानी गौला पुल की अप्रोच रोड विक्त दोनों बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गौलापुर, चौरगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण हो रहा है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस ने गौला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में जहाँ कांग्रेस के सारे दिग्गज एक साथ धरने पर
बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब पिछली बार 9 करोड़ 65 लाख रुपए से गोला पुल में अप्रोच रोड का कार्य हुआ तो आखिर वह इस बार कैसे पानी में बह गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोला पार की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोला पार की अनदेखी नहीं चलेगी। सरकार की लापरवाही से भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें न दूल्हा है, न दुल्हन है, न बारात है, न पंडाल है, न पंडित जी है, कोई नहीं है। बस पूरे शहर भर में सामियाना लगा कर बारात की तैयारी की जा रही हो। मुख्य उद्देश्य देखो, हम तो जनता के साथ कांग्रेस रही है। इस देश को आजाद कराने का दर्द कांग्रेस को है, तो जनता के दर्द भी पहले कांग्रेस को ही होता है। भाजपा ने तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर इस देश को पूरे तोड़ने की बात कर दी है। तो हम जनता के लिए बैठे हैं। गोला पुल जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी उसका एक हल निकलना चाहिए, हमारा कहना। देखिए, निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई। और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया। और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गोला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देर सवेर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है। क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल साग सब्जी को लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी? जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये सरकार इस राज्य में प्रचंड बहुमत के संग आई है। आज हम जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हल्द्वानी और हल्द्वानी के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए आएगा, रिंग रोड बनेगी, ISBT बनेगा, एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, कभी हम सुनते हैं कि हाई कोर्ट बनेगा। लेकिन वास्तविकता यह है, इस सरकार की आज जो स्थिति है कि ये गोला पुल और जो यहाँ की सड़कें हैं उसके गड्ढे भरने तक के इनके पास कुव्वत नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा यही निवेदन है विशेष रूप से गोलापार चोरगलिया के भी उस महान जनमानस का जिन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, कि एक बार मनन और विश्लेषण करें कि कौन सुख दुख में उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आवश्यकता है कि जनता के बीच खड़े चुने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करने की, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़ा है और हम इस संघर्ष को उस दिन तक जारी करेंगे जब तक कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है वो पूरी नहीं। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के ऑडिट करने को तैयार है। मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई RCC का काम नहीं हुआ है।
हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। अवश्य NHAI के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूँ देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव? हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा ISBT इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं है और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस ISBT से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावना। रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव लेबरहेड़ी में शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते पर पानी और कीचड़ भरे होने पर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस रास्ते को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को उन्होंने ग्राम प्रधान सहित मुख्यमंत्री से शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस रास्ते को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अरशद ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस रास्ते का निर्माण वे अपने स्तर पर कराने का काम करेंगे ताकि किसी ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।